वेलकम बैक टू स्वयं स्टडी। इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं टेस्टिंग कमीशनिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से इक्विपमेंट के एमसीक्यू डिस्कशन करने वाले। 100 तक एमसीक्यू डिस्कशन करने वाले। 50 तक मैंने एमसीक्यू डिस्कशन किया था पार्ट 1 में। आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के और जीटीयू एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो को आप अंत तक देखिए। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। व्हाट इज द यूज ऑफ द बेल्टिंग? बेल्टिंग का यूज क्या होता है? टू होल्ड द 3 कोर एंड द फिल्टेड इन द लाइट असेंबली। ऑप्शन नंबर ए राइट। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। Which among these synthetic rubber is a thermoplastic? पॉलीविनाइल क्लोराइड। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। पॉलीविनाइल क्लोराइड सिंथेटिक रबर ऑफ द थर्मोप्लास्टिक है। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट इज द कॉज ऑफ द मैकेनिकल ओवरलोड द इंडक्शन मोटर? व्हाट इज द cause of the mechanical overload in the induction motor? स्ट्रोलिंग की वजह से मैकेनिकल लोड ज़्यादा आता है, मैकेनिकल ओवरलोड ज़्यादा आता है इंडक्शन मोटर में, स्ट्रोलिंग की वजह से। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। विच अमाउंग दिस यूज द लो वोल्टेज डीसी सोर्स? इनमें से कौन सा डिवाइस है जो लो वोल्टेज को यूज करते हैं? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। रिमोट लोकेशन, इमरजेंसी लाइट सिस्टम, रिमोट पोजीशन कंट्रोल, तीनों के लिए कम से कम लो वोल्टेज चाहिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 55 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। This sequence is follow first while the closing the circuit breaker? सर्किट ब्रेकर को क्लोज करने के लिए कौन सी सीक्वेंस होनी चाहिए? ओपन द अर्थिंग स्विच, पहले अर्थिंग स्विच को ओपन करना चाहिए, बाद में आइसोलेटर को ओपन करना चाहिए और सर्किट ब्रेकर को ओपन करना चाहिए। मोस्ट इंपोर्टेंट है क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। 56 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। Which equipment is used for ultra high voltage line is improve the power stability? पावर स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए पावर एक्स्ट्रा हाई ट्रांसमिशन लाइन में कौन सा डिवाइस यूज होता है? सीरीज कैपेसिटर यूज होता है। इस क्वेश्चन पीएसओसी सब्जेक्ट के लिए भी इम्पोर्टेंट है और पीएसपीडी के भी लिए इम्पोर्टेंट है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तीनों के तीनों एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 57 देखते। Which type of the joint are commonly used to force the starting in the string insulator? Option number B. Kelvin torque coupling and only connected joint. दोनों के दोनों यूज होते हैं। किसके लिए यूज होते हैं? बॉल एंड शॉक जॉइंट एंड केल्विन एंड टॉर्क कपलिंग। ऑप्शन नंबर ए एंड बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दोनों के दोनों स्ट्रिंग इंसुलेटर के लिए यूज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ होलो पोर्सिलिन इंसुलेटर? होलो पोर्सिलिन इंसुलेटर का यूज क्या होता है? वेल बुशिंग एंड एसेप्सिक जीआईएस बुशिंग के लिए यूज होता है होलो पोर्सिलिन इंसुलेटर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम के लिए। विच टाइप ऑफ द स्ट्रक्चर इज प्रीफर टू द मॉडर्न स्टेशन? मॉडर्न स्टेशन के लिए कौन सा स्ट्रक्चर प्रीफर होता है? गैल्वेनाइज्ड स्टील स्ट्रक्चर। गैल्वेनाइज्ड स्टील स्ट्रक्चर मॉडर्न स्टेशन के लिए प्रीफर होता है। 60 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। विच अमाउंग दिस HVDC हाई वोल्टेज DC प्रोजेक्ट आर कम्युनिकेशन इन इंडिया? ऑल दिस दिल्ली HVDC, विद्यांचल बैक टू बैक ओनली, चंद्रापुरा ओनली। वहाँ पर HVDC लाइन माउंटेड है। मोस्ट इंपोर्टेंट 61 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। At the what location are the shunt capacitor installed for the voltage above 33 kV above? Are the installed distribution substation? डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन में शंट कैपेसिटर को
यूज किया जाता है, लाइन जब 33 केवी की होती है तब। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। ये वीडियो का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में मैंने 50 तक क्वेश्चन डिस्कशन किए थे, तो प्रीवियस पार्ट आपने नहीं देखा तो देख लीजिए। इलेक्ट्रिकल कंसेप्ट के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा या तो वीडियो के लिस्ट में मिल जाएगा। इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले 100 तक एमसीक्यू डिस्कशन करने वाले। 62 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम। व्हाट इज मीन बाय क्रीपेज डिस्टेंस? क्रीपेज डिस्टेंस किसको कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर जीटीयू एग्जाम एज वेल एज आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम और टेक्निकल प्रिपरेशन के लिए। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू कंडक्टिंग पार्ट अलोंग द सरफेस ऑफ द इंसुलेटिंग मटेरियल। राइट आंसर बी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू कंडक्टिंग पार्ट अलोंग द सरफेस ऑफ द इंसुलेटिंग मटेरियल। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको क्रीपेज डिस्टेंस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। Which among these test is performed to check the dissipation factor? डिसिपेशन फैक्टर को चेक करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? एक्सेप्टेंस टेस्ट और पीरियोडिक मेंटेनेंस टेस्ट किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। Which among this wave is called the standard lighting impulse wave? 1.2 50 माइक्रोसेकंड, 1.2 डिवाइड बाय 50 माइक्रोसेकंड इज ए स्टैंडर्ड लाइटिंग इम्पल्स वेव। आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 65 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वैल्यू ऑफ द DAR रेशियो इंडिकेट पुअर इंसुलेशन? बिलो कितनी होती है? 1.25। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 66 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। विच अमाउंग दिस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द आइसोलेटर? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये 1 आएगा, 2, 3, 4 और 5। वर्टिकल ब्रेक टाइप, हॉरिजॉन्टल टाइप, हॉरिजॉन्टल ब्रेक विद द पोस्ट इंसुलेटर, हॉरिजॉन्टल ब्रेक सेंटर पोस्ट रोटेटिंग डबल पिक एंड ए पेंटागोनल टाइप। कॉन्फ़िगरेशन की सीक्वेंस यही आएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 67 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। विच अमाउंग दिस इज द टाइप ऑफ द सर्ज एरेस्टर? इनमें से कौन सा सर्ज एरेस्टर है? कन्वेंशनल गैप्ड एरेस्टर और मेटल ऑक्साइड एरेस्टर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सर्ज एरेस्टर क्यों यूज होता है? लाइटिंग स्टॉक को कंप्रेस करने के लिए, सर्ज करने के लिए, विस्टेन करने के लिए। Which among this type of the bus bar can be used outdoor? ट्यूबुलर, CSR, ट्रिपल AC। तो तीनों के तीनों टाइप के आंसर हो जाएगा राइट ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। Which material is used for indoor bus bar? इंडोर बस बार के लिए कौन सा मटेरियल यूज किया जाता है? कॉपर यूज किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 70 आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपको सीक्वेंस बतानी है। अरेंज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द सीक्वेंस फॉर द डिजाइनिंग द टावर। टावर की डिजाइन के लिए आपको करेक्ट सीक्वेंस पसंद करना है। डिजाइन द डेटा, प्रोटोटाइप मैन्युफैक्चरिंग, प्रोवाइडिंग द टेस्ट, प्रीलिमिनरी डिजाइन, फाइनल डिजाइन एंड अर्लियर एक्सपेंस। तो राइट सीक्वेंस आएगा ऑप्शन नंबर बी का। पहले आएगा ईयरली एक्सपेंस, बाद में आएगा डिजाइन द डेटा, बाद में आने वाला है प्रीलिमिनरी डिजाइन, बाद में आएगा प्रोटोटाइप मैन्युफैक्चरिंग, प्रोवाइडिंग द टेस्ट एंड फाइनल डिजाइन। फाइनल डिजाइन लास्ट में आने वाला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। What is the minimum lifespan of the galvanized steel structure? 40 ईयर। कितनी होती है? 40 ईयर। galvanized steel structure की लाइफ होती है 40 ईयर। मोस्ट इंपोर्टेंट। 72 नंबर का क्वेश्चन। Which type of the foundation is preferred for the
लेटेलिक टावर के लिए कौन सा फाउंडेशन प्रीफर होता है? रॉक फाउंडेशन, पोल फाउंडेशन, एंकर फाउंडेशन। तो ऑप्शन नंबर डी, तीनों के तीनों फाउंडेशन मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट। कोरोना रिंग आर फिक्स विच अमाउंट दिस? कोरोना रिंग कहाँ पर फिक्स होती है? ऑल ऑफ, राइट आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ। एट द क्रॉस आर्म एंड ऑफ द स्ट्रिंग असेंबली, एट द कॉर्नर ऑफ द बस बार जॉइंट, ओनली एट द कॉन्टैक्ट इज आइसोलेटेड। कोरोना रिंग मोस्ट इंपोर्टेंट। 74, विच अमाउंग दिस इज अ पार्ट ऑफ द HVDC लिंक? HVDC लिंक का कौन सा पार्ट है? टू अर्थ इलेक्ट्रोड, कन्वर्टर वाल एंड बाइपोलर DC लाइन। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, ऑल। 75 नंबर, एट द व्हाट द लेवल इज द लोड शेयरिंग कैरिड आउट? लोड शेयरिंग कहाँ पर किया जाता है? ट्रांसमिशन में, डिस्ट्रीब्यूशन में? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डिस्ट्रीब्यूशन में। क्यों? पिक लोड को मेंटेन करने के लिए। 76 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, विच प्लेस इज द रीजनल लोड डिस्पैच सेंटर फॉर द वेस्टर्न रीजन इन द नेशनल ग्रिड? वेस्टर्न रीजन का लोड डिस्पैच सेंटर कहाँ पर है? मुंबई में है, हमारा महाराष्ट्र में है। और नॉर्थ का कहाँ पर है? दिल्ली में है। और साउथ का कहाँ पर है? बेंगलोर। और नॉर्थ ईस्ट का कहाँ पर है? शिलोंग में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये पार्ट 2 है, पार्ट आपने 1 नहीं देखा तो देख लीजिए। पार्ट 1 में 50 क्वेश्चन डिस्कशन किया था, यहाँ पर भी 50, यानी 50 + 50 100 क्वेश्चन डिस्कशन करने वाले। और पार्ट 3 और 4 भी हम नेक्स्ट देखने वाले। पार्ट 3 में भी 50 देखेंगे और पार्ट 4 में भी 50 देखने वाले हैं। तो वीडियो को आप देख लीजिए। 78 नंबर का और 77 नंबर के क्वेश्चन देखते हैं। What type of the insulation is preferred for the DC smoothing reactor? DC smoothing reactor के लिए कौन सा इंसुलेशन प्रीफर होता है? ऑयल। ऑप्शन नंबर बी, राइट। 78 नंबर का, What is the preferred value of the DC test volt for site? What is the preferred value of the DC test volt for site? 104% of the रूटीन फैक्टरी ऑफ द टेस्ट वोल्टेज। 104% आपको फैक्टरी का चाहिए। क्वेश्चन नंबर 79 और 80 देखते हैं। व्हाट टेस्ट इज परफॉर्म टू वेरी द इक्विपमेंट इज रेडी फॉर द एनर्जाइजिंग? कमीशनिंग टेस्ट। कमीशनिंग टेस्ट किया जाता है जब इक्विपमेंट एनर्जाइज हो जाता है। 80 नंबर का क्वेश्चन, Which device is connected is a series smoothing reactor? सीरीज में कनेक्टेड होता है। ऑप्शन नंबर बी, राइट। क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। What is the first equipment placed in the uninterrupted power supply? uninterrupted power supply के लिए इनपुट में कौन सा डिवाइस होता है? रेक्टिफायर होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। 82 नंबर का, क्यों रेक्टिफायर कनेक्टेड करते हैं? क्योंकि बैटरी को चार्ज करने के लिए। बैटरी चार्ज होती है डीसी में, इसके लिए इसको कनेक्ट किया जाता है। 82 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। विच अमाउंग दिस मटेरियल इज अ पैरामीटर मैग्नेटिक मटेरियल? क्रोमियम, स्टील। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर बी, राइट। 83 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। Which among this is a method minimum eddy current loss? कौन सी मेथड में सबसे ज़्यादा सबसे कम एडी करंट लॉस होता है? लेमिनेटेड कोर, इंसुलेशन ऑफ द लेमिनेशन, यूज द मटेरियल फॉर द हाई इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। सबसे कम एडी करंट लॉस होएगा ऑल मेथड में। 84 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। Which material has the low dielectric strength? एयर की dielectric strength
कंपैरिजन में बेकेलाइट ग्लास और डाइलेक्ट्रिक ऑयल के कंपैरिजन में कम होती है और एयर में कितनी होती है 30 केवी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 30 केवी पर सेंटीमीटर। और इसको आरएमएस में कंसीडर करें तो कितना आएगा 21.1। आज की पीएसपीडी की एग्जाम में इस क्वेश्चन आ गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट 85 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। Which among these material have relative permeability 1? कौन से मटेरियल में रिलेटिव परमेबिलिटी 1 होती है? तो एयर और कॉपर में रिलेटिव परमेबिलिटी 1 होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट। 86 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। What is the voltage characteristic of the dielectric component DC motor? डाइलेक्ट्रिक कंपोनेंट डीसी मोटर में कैरेक्टरिस्टिक कितनी होती है? तो ड्रूपिंग जितनी कितनी होती है ड्रूपिंग। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 87 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। एट व्हाट टेम्परेचर इज द ड्राइंग आउट प्रोसेस कैरिड आउट इन डीसी मोटर? डीसी मोटर के लिए ड्राइंग आउट प्रोसेस के लिए टेम्परेचर कितना होता है 100 सेल्सियस। कितना होता है 100। ऑप्शन नंबर बी राइट। 88 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ही डिस्कशन करते हैं। Which among these is a common defect in the communicator? Which among these is a common defect in a communication? All of these. Or mica, high copper bar, sharp edge of the copper bar. Option number D, right? All आएगा। 89 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। On what factor does the communication depend? All of this. Brush grade, condition of the communication surface, position of the interpole and magnetic flux. What factor does the communication depend? तो तीनों के तीनों पैरामीटर के ऊपर कम्युनिकेशन डिपेंड रहता है। 90 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। What is the value of the permanently connected capacitor in the capacitor start run motor? 40 कितनी आएगा? कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर इंडक्शन रन कहाँ होता है? कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर तो कितना आता 100। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 91 नंबर का देखते हैं। एट द व्हाट परसेंटेज ऑफ द रेटेड स्पीड इन द स्टार्टिंग वाइंडिंग ऑफ द कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन डिसकनेक्टेड with the help of the centrifugal switch 70% of the rated speed? Option number B right। 92 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द स्पीड रेंज ऑफ द पुली फेज कम्युनिकेटर मोटर? पुली नहीं पोली, स्पेलिंग गलती है पोली। पॉलीफेज कम्युनिकेटर मोटर के लिए स्पीड कितनी होती है? 0.5 सिंक्रोनस टू 1.5 सिंक्रोनस स्पीड है NS। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं। विच अमाउंट दिस इन एप्लीकेशन ऑफ द सिंगल फेज सिंक्रोनस AC मोटर? सिंगल फेज AC मोटर कहाँ पर यूज की जाती है? डिश वॉशर में। कहाँ पर? डिश वॉशर के लिए सिंगल फेज AC मोटर यूज किया जाता है। 230 वोल्ट सप्लाई 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं। Which among these commissioning checked during the site test for the induction motor? इंसुलेशन रेजिस्टेंस चेक किया जाता है साइट पर इंडक्शन मोटर का। 95 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। What is the permitted noise level in a dB for the 500 megawatt motor running at the speed of the 150,000 150,000 तो 9 dB आ जाएगा 19 dB। What is the permitted noise level in a dB decibel for the 500 megawatt motor kilowatt motor running at the speed of the 500 rpm 115 rpm 50 rpm? तो राइट आंसर हो जाएगा 90 dB। क्वेश्चन नंबर 96। Above what the rating is necessary to fix separated the
हीट एक्सचेंजर। राइट आंसर हो जाएगा 300 मेगावाट, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 97, हाउ मेनी सेट ऑफ द और orthogonal accelerometer are fixed on the bearing for the performing the vibrator test in induction motor? 3 होता है, कितना होता है? How many set of the orthogonal accelerometer are fixed? वाइब्रेशन टेस्ट के लिए कितना चाहिए? 3। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 98 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। Up to what motor rating or HRC fuse can be used the protective device? 100 cross 10, 1000. Most important question, which among these device are used to protect the low voltage induction motor? थर्मल ओवरलोड रिले भी प्रोटेक्ट करता है, HRC फ्यूज भी प्रोटेक्ट करता है और कॉन्टेक्टर स्टार्टर भी प्रोटेक्ट करता है। ऑल आएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। और लास्ट नंबर का क्वेश्चन डिस्कशन करने वाले इस वीडियो में 101 नंबर का क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे पार्ट नंबर 3 में। 100 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। Which among these device are required for the manual control of the induction motor? ड्रम कंट्रोलर, फेस प्लेट स्टार्टर, टॉगल स्विच। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तीनों के तीनों यूज होते हैं। ये पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 3 भी आप देख लीजिए, 1 भी आप देख लीजिए। इनमें भी 50 MCQ डिस्कशन किया है, इनमें भी 50 किया है। यहाँ तक हम 150 तक डिस्कशन करने वाले हैं, तो पार्ट 3 भी देख लीजिए। और अपने कॉलेज के जितने भी ग्रुप है, कॉलेज में जितने भी ग्रुप है, फ्रेंड सर्कल को शेयर कर दीजिए। ऑफिशियल ग्रुप, अनऑफिशियल ग्रुप, स्टडी रिलेटेड ग्रुप, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की स्टडी रिलेटेड ग्रुप, जनरल नॉलेज के रिलेटेड ग्रुप, जितने भी ग्रुप है आप वीडियो शेयर कर दीजिए। क्योंकि जीडीवी लास्ट एग्जाम है, आपकी इंजीनियरिंग की लास्ट एग्जाम है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन किया है, यहाँ से 20 MCQ आने वाले हैं। और आप मेरे साथ सोशल मीडिया में भी जुड़ सकते हो। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, ट्विटर एंड लिंक्डइन में भी जुड़ सकते हो। इसकी लिंक आपको मिल जाएगी। सब वीडियो की अपडेट आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।